अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज को भारत की किसी मुहिम जोई या जारहियत का फैसला कुन जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का आम इजलास हुआ, जो 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, असासी इदारों के सरबराहान और सिक्योरिटी हुकाम समेत खजाना, दिफा, खारजा के वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की अंदरूनी और सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा कमेटी को खारजा हुकाम की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में ज़ेर समात भारतीय जसूस कलभूषण के केस पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने पाकिस्तान की अफ़गान मसाहलती अमल की कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी, जबकि इस दौरान अफ़गान अमल और पाकिस्तान की कोशिशों का जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इजलास में अहम फैसले किए गए। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत की और पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर पुलवामा हमले के वाक़े में मुलव्वस नहीं है। पुलवामा हमला भारत के अंदर मकामी सतह पर प्लान हुआ और कराया गया। कमेटी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर भारत को वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश की, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी समेत दीगर मुतनाज़ अमूर पर मुज़ाकरात की भी पेशकश की है। उम्मीद है भारत पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात के हवाले से पेशकश का मुस्बत जवाब देगा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। सर, आज अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत और अमन के हवाले से पेशरफ्त की है और तमाम सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे, आर्मी के और बाकी वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने एक इख्तियार दिया है हमारी आर्मी को? वोटी साहब देखें, बात यह है कि ये बड़ा खुशाइन है कि इमरान खान जैसा बंदा रूलर है। आई एम नॉट हिज सपोर्टर, लेकिन जो उनका स्टांस था टुवर्ड्स द अग्रेशन ऑफ इंडिया, वो इट इज रिमार्केबल और लोग इससे खुश भी हुए हैं। गो के अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है, बिलिंग से परेशान है, लेकिन कौमी गैरत का सबूत तो कम से कम दिया गया। और ये जो आप बता रहे हैं कि आज जो फेडरल कैबिनेट का मीटिंग थी, जिसमें आर्म फोर्सेस के हेड्स भी थे और बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, तो जब ऐसे संगीन हालात आते हैं तो फिर बहुत अच्छा ये है कि आर्मी को उन्होंने इख्तियार दे दिया है। और ये उसी वक्त होता है जब इमरजेंसी होती है और जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। कोई भी दो नेशंस जो हैं वो जंग के दहाने पे खड़ी होती हैं, तो एक तरफ तो मतलब कल तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी, इधर से सियालकोट और गंडा सिंह और दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर पाक फौज की जो है वो नकलो हरकत जो है वो शुरू हो चुकी। सर, अगर ईरान के बॉर्डर की बात करें तो ईरान के जो कुछ तैयारे हैं जंगी, उन्होंने वहाँ पर खड़े कर दिए हैं और वो भारत की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। और दूसरा, जयपुर में कल जेल में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक पाकिस्तानी कैदी को भी उन्होंने पत्थर मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बड़ी सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 1971 में थी। इस वक्त मतलब जो है हमें थैंकफुल होना पड़ेगा भुट्टो साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, और उसके बाद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कोरिया से ली। और पाकिस्तान इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इंडिया से आगे है, बल्कि बहुत से वेस्टर्न जो सुपर पावर्स हैं उनका हम पल्ला है और भारत उसमें पीछे है। एटॉमिक वार हेड्स में भी हम आगे हैं। लेकिन ये तो हो गई एक्सट्रीम की बात। लेकिन जो जंगें लड़ी जाती हैं वो हमेशा जीती भी जाती हैं, वो जज्बों से जीती जाती हैं। तो इस वक्त कौम, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो खुशाइन बात है, आर्मी और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर है और एक आपको जरूरतमंदाना जो है वो स्टेप मिल रहा है। बाकी रही बात जो ईरान की है, ईरान आइसोलेट होता जा रहा है। उसमें हमने उन्हें बहुत टेक दी है। हमने तो उस वक्त भी टेक दी जब उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से। हम अंडरग्राउंड उनके साथ बहुत सारी पेट्रोलियम की चीजें भी लेते थे और उनकी इकोनॉमी जो डेड हो चुकी थी,
उसको हमने सहारा भी दिया, लेकिन ईरान को वो देखें, पहले ही खान साहब सफारती तौर पर वो तनहा हो चुका है दुनिया में। तो अगर उन्होंने अपनी मतलब अदाओं पे गौर ना किया, इस तरह वो करते रहे, इंडिया की जुबान बोलते रहे, तो साफ जाहिर है पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इस पर तो भट्टू साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी जी इसमें बहुत बड़ा जो मैं आज समझता हूँ कि हम कहते हैं कि जी ईरानी हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी फंडिंग यहाँ पे पाकिस्तान में हुई। इवन मीडिया में भी उन्होंने बहुत फंडिंग की, जी और हमारे शिया सुन्नी फसादात में उनका बहुत हाथ है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले 80 की दिहाई में हम शिया सुन्नी में इतने फसादात नहीं थे, हमें टॉलरेंस थी। और ये जो गुजरते पीरियड में 3 दहाइयों में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि उसमें ईरान का हाथ था। सऊदी अरब का तो जाहिर है कि हमारे फितरी अलाए हैं वो, ठीक है जी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ईरान, अगर हम सऊदी अरब के करीब जाते हैं तो ईरान जो है वो हमें अपोज करे। आप इस वक्त की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पाक फौज को और मौजूदा रूलर्स को, और ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनटेक होता है। इवन CIA, पेंटागन जो है वो भी अपनी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, ये दूसरी डिफेंस पॉलिसीज में उनका इनटेक होता है। माजी में ये नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो इस गवर्नमेंट में इनटेक नजर आ रहा है पाक फौज का, तो उसके नतीजे बहुत मुस्बत निकल रहे हैं। ठीक है खान साहब, अगर कल का वाकया जो पेश आया इस्लामाबाद में, स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया वहाँ से नैब की तरफ से, तो उस पर काफ़ी रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब ने भी बयान दिए, दूसरे जो उनके तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से भी रद्द अमल सामने आया। तो आज कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया गया है अपोजिशन की तरफ से। क्या ऐसा हो गया कि एहतजाज पे उतर आए, और क्या नैब ने कोई गलती कर दी है? देखिए, लेजिस्लेटर है कौमी असम्बली, सेनेट जो है ना जी, कानून साज इदारे हैं जी, और उसको बेतुकीद कर रहे हैं। ये क्या, कौमी असम्बली में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसलिए भेजते हैं कि वो चोर डाकुओं को, मुल्की दौलत लूटने वालों को प्रोटेक्ट करें, या उनके लिए प्रोटेस्ट किया जाए वहाँ पे? ये फोरम हरगिज इसलिए नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज कौमी असम्बली में या सेनेट में या इवन प्रोविंशियल असम्बलीज में करने के नताए जो है बहुत खतरनाक निकलेंगे। जमहूरियत जो पहले यहाँ पे लूटी लकड़ी से भी कम है, उसको और नुकसान पहुंचाया जाएगा। और पाक फौज इस वक्त किसी मूड में नहीं है कू करने के या पार में आने के। और ये इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो आप प्रमोट करेंगे ऐसे लुटेरों को जिन्होंने मुल्क लूटा है। अगर सराज दुरानी ने अगर करप्शन की है तो उसे पकड़े जाना चाहिए, किसी को भी पकड़े जाना चाहिए। उसमें ये प्रोटेस्ट क्या बनता है? इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया था कल, उनका ये कहना था कि उनको इस्लामाबाद क्यों गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से हथकड़ियाँ लगाकर उनको कराची शिफ्ट किया जाएगा, तो इस पे उन्होंने खासा एतराज़ किया है। देखें, इसका मेरे ख्याल में, मैं तो उनका तर्जमान तो नहीं हूँ नैब का, मुझे बहुत रिजर्वेशंस भी हैं नैब के ऊपर, लेकिन नैब का जो इलामिया जारी हुआ था वो यही हुआ था कि अगर सराज दुरानी की जो इंक्वायरी कर रहा है वो नैब इस्लामाबाद कर रहा था, ठीक है, क्योंकि लेकिन नैब एक वफाकी इदारा, आप ये देखिए ना जी। उससे पहले आपके जो पकड़े गए, क्या नाम है उनका, जो क्रिश्चियन आपके मिनिस्टर थे जी, उनको भी तो इधर से पकड़ा ना, जो उन्होंने फिर उसको कराची लेके गए, उसके ऊपर क्यों नहीं शोर मचाया? नून लीग का जो पकड़ा गया जी, माइकल, क्या नाम है उसका जी, जो था, ठीक है जी, कामरान माइकल। मतलब देखिए ना, नैब का दायरा इख्तियार जो है पूरे पाकिस्तान का है। ठीक है, वो खुद मुख्तार इदारा है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं जी, बिल्कुल पकड़ सकते हैं वो जी। देखिए, एक बंदा यहाँ पे करप्शन करता है, पंजाब में करता है, और वो कराची में है, तो कराची का नैब देखे राय जहाज जैसे ये उन्होंने यहाँ पे गुजरांवाला में किया था जब वो CTO थे गुजरात में, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया कराची में, फिर उसके बाद राहदारी रिमांड के ऊपर यहाँ पे ले आए वो उसको। ये तो कोई इशू नहीं है, मतलब ये तो फेडरल इदारा है, कहीं से भी वो पकड़े जा सकते हैं। FIA के जैसे दायरे अख्तियार उधर है, उनके जरूर है, ब्यूरो ऑफिस जरूर बने हैं, ठीक है, लेकिन दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी फ्रॉम एनी प्लेस इन द पाकिस्तान, इवन आउटसाइड द पाकिस्तान। ठीक है खान साहब, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें इतना जी। और आपकी जो बात आ गई इंडिया में, वो जो पाकिस्तानी को मारा, ये भयानक चेहरा इंडिया का वो रह गई थी बात, मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, देखिए, ये एक भयानक चेहरा जो है इंडिया का, जो अपने आप को जो है वो कहते थे कि जी हम जो है हम वो हैं, लेकिन वो आप ये देखें
कि आप वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ और स्पेशली मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है। अगर आप इसको देखते हैं तो उस पाकिस्तानी का कश्मीरियों से एज सच कोई ताल्लुक था। वो तो आपने उसको बेचारे ने गुजरात में वो उससे गलती से वो बाढ़ पास हुई या बॉर्डर पास हुआ 2001 से वहां पे था और आपने उसको मार दिया। तो इसके नतीजे जाहिर है कि इंडिया पूरी दुनिया में, और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज करने के बाद आपकी जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें इंडिया जो है वो छुपा रह सकेगा। बहुत शुक्रिया ये खान सारा साहब। पास के हुक्मरानों ने किया। ठीक है खान कुलभूषण को साहब। अगर आप देखें ना, अगर आप लटका देते उस वक्त, गो कि आप इस वक्त बड़ा अच्छा स्टांस है, लेकिन हमारी नरमियां जो थी पास के रूलर्स की, उन्होंने ये दिन दिखाया और बहुत अफसोसनाक है जो कुछ इंडिया कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज़कियाकार। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो चेहरा है वो सामने आ चुका है और उन्होंने कौमी असम्बली में जो इजलास हुआ उस पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और जो अवाम है वो महंगाई की तो मारी हुई है, उसका रोना रो रही थी, लेकिन वो फिर भी इमरान खान की मोतरफ़ हो गई है। और दूसरा, जो सिराज दुरानी की गिरफ़्तारी पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का जो शदीद एहतजाज है उस पर भी उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली जो है वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और वहाँ पर अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है, एक नैब जो है वो ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो चाहे कराची में कार्रवाई करे चाहे इस्लामाबाद में कार्रवाई करे वो कर सकता है, लेकिन इस तरह असम्बली में आकर असम्बली का वक्त ज़ाया करना और इस तरह के एहतजाज करना समझ से बालातर है। मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो हम बात कर रहे थे कौमी इजलास के हवाले से। इलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने अज़्म किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने में कोई मुलव्वस पाया गया तो सख्त तरीन एक्शन लेंगे। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फ़ौज को भारत की किसी मुहिम जोई या जारहियत का फैसला कुन जवाब देने का इख्तियार देते हुए हिदायत की कि किसी भी भारतीय जारहियत का पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पाकिस्तान और पूरे खित्ते का मसला है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से बड़ा नुकसान उठाया, 70,000 जानों की कुर्बानी दी, भारी माली नुकसान उठाया। इमरान खान ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत ने 2014 में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया। हमें अपनी सरजमीन और माशरे से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पाकिस्तान की रियासत को इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे की कार्रवाई तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नया पाकिस्तान है, हम पुरज़्म हैं, रियासत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है। किसी भी किस्म की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेकाक नहीं है। तौहीन अदालत केस में मलिक रियाज की गैर और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया है, जिस पर अदालत ने मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में असलान इफ्तिखार और मलिक रियाज के दरमियान बिजनेस डील मामले पर समाअत की। दौरान समाअत मलिक रियाज के वकील ने तौहीन अदालत के हवाले से अपने मुवक्किल का तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया, जिसमें कहा गया था कि अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माजरत खा हूँ, तहे दिल से अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज मुलतवी करके अदालत में पेश हुआ हूँ, अपने इक़दाम का कोई जवाब पेश नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी मुआफ़ी को कबूल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह आपका दूसरा मुआफ़ीनामा है, पहले मुआफ़ीनामे का मतन भी यही था, इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अभी तक गवाही रिकॉर्ड नहीं हुई, इस मामले पर बनाए गए कमीशन के सामने कोई गवाह नहीं लाया गया। अरसलान इफ्तिखार ने गुज़श्ता समाअत पर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 7 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़िक्रा काबिल एतराज़ था। अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि यह आज़ाद नहीं है, यरगमाल अदलिया है, इसको एक डॉन चला रहा है। ये भी कहा कि मैं नहीं कहता चीफ जस्टिस डॉन है, बल्कि अरसलान इफ्तिखार डॉन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुएब सडल कमीशन के सामने कोई पेश नहीं हुआ, ना ही कमीशन के सामने कोई शहादत पेश की गई। सहाफ़ियों ने मलिक रियाज को उनके अल्फाज पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि माफ़ी तो मांग ली, क्या अदलिया पर इल्ज़ामात भी वापस लेते हैं? अदलिया के बारे में कहा गया कि डॉन चला रहा है। इस पर मलिक रियाज के वकील डॉक्टर बासित ने कहा कि अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। मलिक रियाज लगाए गए इल्ज़ामात वापस लेते हैं और ये अपनी सर्जरी छोड़कर आए हैं, जिस पर उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।